कितना बज गवा है? अरे 2 बज गवा है। आज तो सैटरडे है, पैसा भी भिजवाना था अम्मा को। पैसा कैसे भिजवाएंगे? आज तो बैंक भी जल्दी बंद हो जाएगा। अम्मा का कॉल। हेलो। हाँ अम्मा, ऑपरेशन होना है, बापू का ऑपरेशन होना है। अच्छा बस हम भिजवा ही रहे हैं पैसा। हाँ हाँ बस हम बैंक बगल में ही है, बस हम भिजवा रहे हैं पैसा। हाँ हाँ तुम चिंता ना करो, हम भिजवा रहे हैं पैसा, भिजवा रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तुम बोल दो डॉक्टर साहब को कि पैसा आ रहा है, हम भिजवा रहे हैं। ठीक ठीक। अरे मेम साहब, आपसे एक मदद चाहिए थी। मदद? कैसी मदद? तो हमारे ना बापू की तबीयत बहुत खराब है, हमें ना अम्मा के खाते में पैसा भिजवाना था, तो आप भिजवा देंगी? 1 मिनट, तुम्हारे बाबू की तबीयत खराब है, तुम्हारी अम्मा के अकाउंट में पैसा जाना, मैं क्यों भिजवाऊं? मुझे अपनी सैलरी मिलती है, मैं क्यों दूंगा कोई पैसा? नहीं नहीं, पैसा हमारे पास है। वो आज शनिवार है ना, तो बैंक बंद हो गया होगा, और कल रविवार है, और पैसा भिजवाना बहुत जरूरी है, तो हम आपको दे दें, आप भेज देंगे अम्मा के खाते में पैसा? अच्छा, तुम्हारा मतलब है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, तो मुझे कैश दोगे और वो पैसे मैं तुम्हारी अम्मा को ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूं, है ना? हाँ, ये है हमारे पास 50,000 रुपए हैं। इसको ना हमें अम्मा के खाते में भिजवाना है, थोड़ा जल्दी भिजवा दीजिएगा। बापू हमें बीमार है, उनको कुछ हो जाएगा, थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा मैडम। एक बात बताओ, तुम यहाँ छोटा मोटा काम, सफाई सुथराई का काम करते हो, मुश्किल से तुमको 10,000 8,000 मिलता होगा महीने में, तुम्हारे पास 50,000 रुपए आया कहाँ से? चोरी करके तो नहीं लेके आए हो? मैडम चोरी वोरी नहीं की, हम चोरी वोरी नहीं करते हैं। वो क्या है ना, हमको 8,000 मिलता था, तो हम उसमें से ना 1,000-2,000 रख लेते थे। हम तो एक टाइम का खाना भी नहीं खाते थे, मान लो कभी कोई जरूरत पड़े तो पैसा काम आए। और आज देखिए हमें बापू की तबीयत खराब है और पैसा कितना काम आ रहा है। सही है यार, तुम जैसे छोटे लोग भी इतना इतना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, बढ़िया है। अच्छा चलो ठीक है, मैं भेज तो दूंगी, एक बात बताओ, भेजना किस पे है? अकाउंट है अम्मा का खाता नंबर। हाँ ये है अम्मा का खाता नंबर है, इसमें भेजना है। यही ऊपर वाला जो दिख रहा है यही है। मैंने फोटो खींच लिया, अभी मैं जाती हूँ लेने, तुम्हारे थोड़ी देर में तुम्हारी अम्मा के अकाउंट में पैसा लगवा दूंगी, ठीक है? मैडम थोड़ी जल्दी कर दीजिएगा, बापू की तबीयत बहुत खराब है। थोड़ा टाइम तो लगता है ना, जो टाइम लगता है वो तो लगेगा ही। ठीक है मैंने मैडम, बोला मैं आधे घंटे में करवा दूंगी। ठीक है मैडम, थोड़ा जल्दी कर दीजिए बस। मैडम जल्दी से पैसा भिजवा दें, नहीं तो फिर बापू को कहीं कुछ हो हवा गया तो आज ऑपरेशन भी होना है। बस मैडम जल्दी से भिजवा दे बस। अम्मा का फोन भी नहीं आया है, पता नहीं मैडम पैसा भेजी है कि नहीं भेजी है। ऑपरेशन भी पता नहीं शुरू हुआ कि नहीं हुआ। अम्मा का फोन लग रहा, पैसा भेज दी है मैडम। हेलो। हाँ अम्मा, कहा पैसा नहीं आया अभी, पर हम तो मैडम को दे दिए थे पैसा भेजने के लिए। नहीं नहीं तुम चिंता ना करो, हो सकता है भेज ही रही होंगी। हाँ तुम चिंता ना करो। हाँ अभी मैडम आती हैं तो हम बात करते हैं, भेज ही रही होंगी। हाँ आ ही रहा है पैसा। ठीक है ठीक है। मैडम पैसा नहीं भेजी अभी तक, पर वो तो बोली थी कि हम आधे घंटे में भेज देंगे पैसा, अभी तक भेजी ही नहीं है। आए जरा हम बात करें मैडम से। अरे मैडम सुनिए। क्या है? आपको सुबह एक बात बताओ, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो मुझे पीछे से मत टोका करो, तुम्हारे समझ में नहीं आता है? वो आपको सुबह 50,000 रुपए दिए थे ना भेजने के लिए अम्मा के खाते में, आप बोली थी भेज देंगे। वेट वेट वेट, व्हाट? तूने मुझे कितने 50,000 रुपए दिए थे? अब तेरी औकात है मुझे 50,000 रुपए देने की? 2 कौड़ी का काम करने वाला, सफाई करने वाला इस कंपनी की मैनेजर को 50,000 रुपए देगा? वाह मैडम काहे झूठ बोले, सुबह ही तो 50,000 दिया था, बोला था हम अम्मा के खाते में भेजना है। बापू का ऑपरेशन में आप बोली थी आधे घंटे में भेजना है, अभी तक पैसा नहीं पहुंचा। मैडम भेज दीजिए, उनका कौन बाबू, कौन से 50,000 रुपए? क्या बोले जा रहा है? पागल हो गया है क्या? सुबह भाग गया है? और मैडम सुबह ही तो दिए थे पैसे 50,000 रुपए, आपने बोले थे भेज देंगे, और बापू का ऑपरेशन होना है, मैंने बताया भी था आपको, आप बोली थी आधे घंटे में भेज देंगे, आपने फोटो भी ली थी अकाउंट की। अब सुन, मैंने तुझसे कोई पैसा नहीं लिया, समझ में? दिमाग मत खराब कर। मैडम काहे मजाक कर रही है, बापू की जान का सवाल है, आप भेज दीजिए पैसा। चल मान लेती हूँ तूने मुझे पैसा दिया, वैसे तुझे दिया नहीं है बट मैं मान लेती हूँ। बट एक बात बता, तेरी बात पे कौन विश्वास करेगा कि तुझ जैसे भिखारी ने जो 2 कौड़ी का काम करता है उसने मुझे 50,000 रुपए दिए? मैडम ऐसा ना करिए, गरीब का पैसा है, आप मार के क्या कर लेंगी उसका, दे दीजिए पैसा, बहुत जरूरी है, भेज दीजिए। मैं तेरा पैसा मारूंगी? सुन, अपनी औकात में रह और जा, नहीं लेती तेरा पैसा, जो कर पाए कर ले। आई समझ? मेरे दिमाग में खराब कर मेरा।
बेवकूफ कहीं का। मैडम पैसा हम सुबह ही दिए थे मैडम को पैसा, क्या बताएं हमने पैसा नहीं दिया, हमने सुबह ही दिया था 50,000, बोली भी थी कि हम आधे घंटे में भेज देंगे, खुद ही कही थी कि हम आधे घंटे में पैसा पहुंच जाएगा, अभी तक नहीं भेजी है पैसा। अब बताओ हम कहाँ से लाएंगे 50,000 रुपया, मैडम तो हमारा पैसा भी मार ली, अब हम कहाँ से लाएंगे, हमने एक एक पैसा पेट काट काट के कमाया था, हम तो एक टाइम का खाना भी नहीं खाते थे कि पैसा काम आएगा, बापू का ऑपरेशन भी होना है, अभी तक नहीं भेजी है पैसा, बता रही हमने कोई पैसा नहीं दिया, हम किसे बोले 50,000 रुपया नहीं हुआ तो ऑपरेशन भी नहीं होगा बापू का, कहाँ बोले हम किससे गए, मैडम तो पैसा भी मार ली हमार, अरे हमारा 50,000 रुपया भी चला गया, बापू बापू का ऑपरेशन भी होना है, बापू की जान चली जाएगी, हम कहाँ करेंगे, इससे गए ये रामू को क्या हुआ, ये रो क्यों रहा है, जाके देखना पड़ेगा। बापू का ऑपरेशन भी नहीं हो पाएगा, 50,000 मार लिया हमारे मैडम, मामा पैसा लेके कहीं इनका कुछ फलेगा नहीं, देख लेना, हम तो इनके यहाँ काम ही नहीं करेंगे, नहीं करना हमें ऐसे लोगों के यहाँ काम, हमारा पैसा भी लेके भाग गए, हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, किससे कहें, हम 50,000 बहुत जरूरी। रामू हाँ हाँ क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं मालिक, कुछ नहीं। कोई बात तो है, तभी तो ऐसे फूट फूट के रो रहे हो। मालिक हम काम नहीं करेंगे आपके यहाँ। अरे क्यों नहीं करोगे, क्या बात हो गई रामू, बताओगे मेरे को? मालिक हमने सुबह गौरी मैडम को 50,000 दिए थे, हमारे बापू का आज ऑपरेशन है, आज शनिवार था, हमने सोचा था करा देंगे, लेकिन टाइम हो गया तो बैंक भी बंद हो गया, हम नहीं करा पाए खाते में उनके पैसे, हमने गौरी मैडम को दिया था कि मैडम 50,000 कर दीजिए अम्मा के खाते में, बोली थी हाँ हम आधे घंटे में कर देंगे, अभी तक नहीं करी, अभी हमने बात करी तो कह रही है कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है उनका 50,000। तुमने मतलब गौरी मैडम को 50,000 रुपए दिए थे? हाँ हम नहीं करेंगे इनके यहाँ काम, ये ऐसे चोर लोगों के यहाँ हम काम नहीं करेंगे, हम पैसा लेके भाग गई। तुम्हारे 50,000 रुपए थे वो? हाँ हमने अब एक एक पैसा अपना खून पसीने से कमा के रखा था कि अम्मा का ऑपरेशन होगा, बापू का ऑपरेशन होगा, कुछ भी होगा तो काम आएगा, वो लेके भाग गई पैसा। गौरी मैडम ने भिजवाया नहीं तुम्हारे अकाउंट में? नहीं भिजवाया, एक भी रुपया नहीं आया, हमने अम्मा को फोन करके भी पूछा। गौरी मैडम से बात की थी तुमने? हाँ, क्या कहा? हाँ हमने बात करी, वो कह रही कोई पैसा नहीं है हमारे पास, नहीं है, कुछ भी नहीं आया हमारे पास। अच्छा तुम्हारे बापू का ऑपरेशन होना है? जी मालिक। कितने पैसे की जरूरत है? 50,000 की। रुको, कहाँ, किस अकाउंट में भेजना, दिखाओ मेरे को। ये खाता नंबर अम्मा का, इसकी फोटो भी खींची थी गौरी मैडम। इसी अकाउंट में भेजना? हाँ ये ऊपर वाला। अच्छा रुको, पूछो अम्मा से कॉल करके, पैसा आया? हेलो, हाँ अम्मा पैसा आया? अच्छा ठीक है, हाँ तो डॉक्टर को दे दो, ऑपरेशन कर दो, शुरू कर दे। ठीक है ठीक है मालिक, हमने तो 50,000 बोले थे, आपने 70,000 भेज दिए। अरे रामू कोई बात नहीं, देखो इलाज में क्या होता है कि ज्यादा पैसे लग जाते हैं कभी कभार, अब तुम्हें पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए ना, कि मान लो पैसे कम पड़ गए, कभी कुछ और जरूरत पड़ गई तुम्हें, तो किससे मांगोगे तुम? अब मैंने तुम्हें भेज दिए, एक काम करो, तुम 2 दिन की छुट्टी ले लो, बाबू के पास जाओ, उनको देखो, अच्छे से इलाज करो, और अगर पैसे की और कमी पड़ती है तो मुझे बोलना, मैं और पैसे भिजवा दूंगा, ठीक है? धन्यवाद मालिक। परेशान होने की जरूरत नहीं है रामू, ठीक है? तुम जाओ, मैं तब तक गौरी मैडम से बात करके आता हूँ। धन्यवाद मालिक, हमको तो लगा हमारा 50,000 चला जाएगा। नहीं जाएगा, जाओ जाके अपने बाबू का इलाज कराओ, तब तक मैं जाता हूँ गौरी मैडम से बात करके आता हूँ। धन्यवाद मालिक। आखिर ये गौरी ऐसा कैसे कर सकती है यार, बताओ, बेचारे एक गरीब के पैसे मार लिए, क्या मिला होगा उसको एक गरीब के पैसे मार के? बेचारे के बापू का ऑपरेशन होना था, उसको इतना तो सोचना चाहिए था कि उसके बापू की जान चली जाएगी अगर वो पैसा नहीं कराएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था उसको। आखिर गौरी ऐसा कैसे कर सकती है? उसको थोड़ी सी तो शर्म करनी चाहिए थी, थोड़ा सा तो सोचना चाहिए था कि बेचारे गरीब का पैसा है, बताओ उसका पैसा उसने मार लिया। अगर मैं नहीं आता, उसको पैसा नहीं देता, तो अपने बापू का इलाज कैसे कराता? आने दो गौरी को, बात करता हूँ मैं उससे। सर बुलाया आपने मुझे? हाँ आओ गौरी, बैठो बैठो। यस सर।
सर वो मुझे आपसे एक बात भी करनी थी। अच्छा वो आपने मुझे बुला लिया। मुझे भी तुमसे एक बात करनी, पहले तुम बोलो। सर वो मैंने आपको मेल ट्रांसफर की थी, आपने चेक कर लिया? वो सारा हाँ काम देख सही लिया है? मैंने, सब सही है। सर फॉर श्योर सही है ना? एक बार रीचेक कर लीजिए। जो कोई नहीं, देख लेता हूँ। हाँ वैसे तो मैंने सर आपको पता है पूरी रात जग के मेहनत करके वो फाइल बनाई है ताकि हमारा वो ये जो प्रोजेक्ट है ये अच्छे से बन जाए। सही है ना सर? ऑल ओके। हाँ। सर वो मैं आपसे कह रही थी कि ना मतलब आज डेट तो हो गई है और ऑफिस में बाकी सबकी सैलरी क्रेडिट हो गई है, सिर्फ मेरी ही सैलरी अभी तक नहीं आई। कुछ मतलब मुझे लगता है कुछ अकाउंट का इशू है, अगर आप चेक कर लेते तो। अरे गौरी क्यों झूठ बोल रही है, सैलरी तो तुमको मिल चुकी है। नहीं सर मुझे सैलरी नहीं मिली अभी तक। तो झूठ बोल रही हो तुम गौरी, सैलरी तो मिल चुकी है तुम्हें। नहीं सर मेरे अकाउंट में कोई भी सैलरी नहीं आई है, आप मेरा अकाउंट चेक करवा लीजिए अपने अकाउंटेंट से, मेरे अकाउंट में कोई सैलरी नहीं है सर। तो रामू ने तुम्हें पैसे नहीं दिए? सर रामू मुझे पैसे क्यों देगा? चुप हो जाओ गौरी, अब तुम सही बोलोगी कि नहीं बोलोगी? सर मतलब रामू ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, आप क्या बोल रहे हैं? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती है गौरी? सर आप क्या बोल रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। सुबह तुमको रामू ने पैसे दिए थे नहीं दिए थे? नहीं मुझे कोई पैसे नहीं दिया सर। आप वो 2 कौड़ी का काम वाला वो मुझे पैसे क्यों देगा? मेरी सैलरी तो ऑनलाइन आती है ना सर। ये सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग है तो क्या कहोगी अब इसमें? तुम्हें सर हाँ मुझे याद आया, इसने मुझे पैसे दिए थे कि इसके पापा की तबीयत खराब है तो उसके अकाउंट में डाल दीजिएगा। वो नेटवर्क एरर था ना इसलिए मैं डाल नहीं पाई, बस मैं भी डालती हूँ। मेरा फोन मेरे ऑफिस में है, मैं अभी लेके आऊंगी तो मैं ट्रांसफर कर दूंगी। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना गौरी? कितना नाटक करोगी, कितना नाटक करो, अब तो सच बोल दो। सर मैं सच बोल रही हूँ। तुम्हें रामू से क्या बोला था कि इसने कोई पैसे नहीं दिए तुम्हें? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? तुमने गरीब का पैसा मार लिया। उसके बताओ बेचारे बाप का ऑपरेशन होना था, अगर मेरे से बात ना होती मैं उसको पैसा ना देता, उसके बाप की जान रखा था, तो तुमने उसका पैसा मार लिया। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता हूँ, ऐसी लड़की की मेरी कंपनी में कोई जरूरत नहीं है जो गरीब का पैसा मारे। सर मैं लालच में आ गई थी। क्या मैं तुम्हें सैलरी टाइम पे नहीं देता हूँ कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत पड़ गई? सर मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज सर मुझे नौकरी से मत निकालिए। सर मेरे घर में मेरे मम्मी पापा हैं, उनकी दवाएं सब ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था गौरी। तुमने उस बेचारे के बाप के जान तक की फिक्र नहीं की। उसने तुमसे कितनी मेहनत की कि मैडम मेरे बाप का ऑपरेशन है, मैडम पैसा भिजवा दीजिए। तुमने जरा सा भी नहीं सोचा एक बार भी पैसा मारने से पहले? मैं मान रही हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती। सर मैं उसको पैसा अभी वापस कर देती हूँ, लेकिन मैं अपनी साइड से भी उसको 10,000 रुपए दे दूंगी ताकि उसकी हेल्प हो जाए। कुछ नहीं होगा गौरी, तुमने ये चीज पहले सोचनी थी। अगर मुझे ये बात ना पता चलती, तुमने तो उसे साफ मना कर दी कि तुमने मेरे को कोई पैसे नहीं दिए, तुम्हारी बात पे कौन भरोसा करेगा? ऐसा कैसे कर सकती है तुम गौरी? आखिर एक लड़की इतना कैसे गिर सकती है? सर मैं मान रही हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज सर मेरी नौकरी मत निकालिए। सर मैं कितना से माफी मांगने को तैयार हूँ, उससे मैं चल के उसे माफी मांगती हूँ, उसके पैसे वापस कर दूंगी सर प्लीज। ठीक है चलो, अगर रामू तुम्हें माफ कर देता तो तुम नौकरी पर रह सकती है, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रखती। सर मैं चल के माफी मांगती हूँ सर, मुझे नौकरी से मत निकालिएगा प्लीज सर। चलो सामान सब रख लिया है, बस मालिक आ जाए, मालिक से इजाजत ले लूं, बस जाऊं फिर। अरे मालिक, सारा रख लिया हमने सामान वान, अब शाम की ट्रेन है तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ तो पकड़ने अपनी ट्रेन, तो स्टेशन में बैठेंगे, फिर शाम की ट्रेन में तो हम निकल जाएंगे। सारा सामान पैक हो गया? हाँ सब कुछ रख लिया? हाँ। अच्छा गौरी मैडम तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ? भैया मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ, मैंने आपसे बहुत बदतमीजी करी और आपके पैसे भी नहीं भेजे, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। अरे मैडम, आपने जो किया हमारे माँ बाप को जान का सवाल था, हमारे बापू मर जाते अगर मालिक ने पैसे न दिए होते हैं मुझे। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पता नहीं मैं कैसे लालच में आ गई थी और मैं एकदम भूल गई थी कि आपके बाबू की जान का, पापा की जान का सवाल है और मेरी लालच ने मुझसे बहुत गलत काम करवा दिया। मैंने ऐसी जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सर आपको बोलिए ना सर को मुझे नौकरी से नहीं निकाले, मेरे मम्मी पापा है, उनकी दवाइयाँ आती हैं, EMI रहती है, अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं कहाँ से सब कुछ करूंगी। मैडम आपके मम्मी पापा हैं, हमारे भी तो बापू की जान का सवाल था, हमारी भी तो अम्मा वहाँ पे बापू के साथ बैठी हैं, पर आपने एक भी बार हमारे माँ बापू के बारे में नहीं सोचा। सर मैं माफी मांग रही हूँ, प्लीज माफ कर दीजिए मुझे, प्लीज भैया मुझे माफ कर दीजिए। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। माफ कर दीजिए मालिक, उनको माफ कर दीजिए, उनके भी घर में माँ बाप हैं, उनको भी दवाई ववाई के लिए पैसे वैसे चाहिए होते हैं, ऐसा ना करिए उनके साथ। कोई बात नहीं, अगली बार से नहीं करेंगी वो। भले वो गरीब है लेकिन तुम्हारी तरह नहीं है। तुमने उसके बाप की जान का नहीं सोचा, फिर भी वो तुम्हारे बारे में सोच रहा है, तुमको माफ कर रहा है, कह रहा है, मुझसे कह रहा है कि मालिक इसको मत निकालिए, इनके भी माँ बाप है, इनका भी सब कुछ देखना है। देखो उसको एक बार, वो गरीब है
लेकिन तुम्हारी तरह उसने नहीं किया है। मैं मानती हूँ साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी भैया, आई एम सो सॉरी। और वो पैसे मैंने सर को वापस कर दिए हैं और मैं आपके अकाउंट में भी 10,000 रुपए डाल दिए हैं मेरी साइड से। जितना मुझसे हो सकता था, बस मुझे आप माफ कर दीजिए। नहीं मैडम, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मालिक आप उनको माफ कर दीजिए, उनकी जॉब दे दीजिए वापस, क्योंकि उनके भी घर पे मम्मी पापा हैं। कुछ उनको सीखो भी गौरी, जरूरत लगती कुछ होगी। सीखो। मतलब एक बार उस इंसान को तो देखो, उसके बाप की जान का सवाल था, फिर भी वो तुमको माफ कर रहा है। तुम्हारे बारे में सोच रहा है कि नहीं साहब इनको माफ कर दीजिए, इनको माफ कर दीजिए। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आई एम सो सॉरी। और आपका भी भैया थैंक यू सो मच कि आपने मुझे माफ करा, मेरी इतनी बड़ी गलती को आपने माफ कर दिया। कोई बात नहीं मैडम, अगली बार से ध्यान रखिए, किसी गरीब का पैसा नहीं मारते हैं। मैं आज से बाद कभी किसी के साथ बुरा नहीं करूंगी और मैं आपके हाथ जोड़ के अभी भी माफी मांग रही हूँ कि मैंने आपके साथ इतना गलत किया। कोई बात नहीं। ठीक है, मैं तुमको माफ करता हूँ। मैंने जैसे कहा था कि अगर रामू तुम्हें माफ कर देगा मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा, तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी। लेकिन ये बात ध्यान रखना, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मुझे ऐसा कुछ भी आगे सुनने में आया, तुम्हारी नौकरी नहीं बचेगी। ठीक है सर थैंक यू सो मच। और आपको भी भैया थैंक यू, आपने मेरी नौकरी बचा ली। कोई बात नहीं मालिक। ठीक है, जाओ तुम काम देखो, मैं आता हूँ। जी सर। मालिक मैं चलता हूँ, हाँ हमारे ट्रेन जानी है। संभाल के जाना रामू, मैं ड्राइवर से बोल दे रहा हूँ, वो तुमको स्टेशन तक छोड़ देगा। और ये कुछ पैसे रखो। अरे इसकी क्या अरे जरूरत रखो है? तो। धन्यवाद मालिक। आराम से जाओ, बापू का इलाज सब करा लो, और कोई भी परेशानी हो तो मुझे बस एक फ़ोन कर देना। थोड़े से भी पैसे की जरूरत पड़े मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है जाओ, मालिक। वहाँ ड्राइवर इंतजार कर रहा है, उसके साथ चले जाओ, तुम्हें स्टेशन में छोड़ आएगा। ठीक है मालिक, धन्यवाद। संभाल के जाना। चलो अच्छा हुआ मैं समय पे आ गया, नहीं तो आज इसके बाप की जान बच नहीं पाती। गौरी को भी सबक मिल ही गया कि वो आगे से ऐसा नहीं करेगी, किसी गरीब का पैसा नहीं मारेगी। चलो भगवान की दया, जो भी होता है सब अच्छे के लिए ही होता है।